अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 10th का साइंस सेकंड का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आप लोगों को MCQs दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ DNA टू mRNA इज़ कॉल्ड डैश प्रोसेस। जब DNA से mRNA पर मालूमात जो है, इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र होती है, इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। DNA से mRNA पर, तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, सिमिलैरिटीज़ इन इनिशियल स्टेजेस इंडिकेट द डैश एविडेंस। जब इनिशियल स्टेजेस में, इब्तदाई हालतों के अंदर क्या होती है? मुशाबहत होती है, सिमिलैरिटीज़ होती है। ये एविडेंस को हम एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं। जैसा कि आपको बुक के अंदर एनाटॉमिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, पैलियोंटोलॉजिकल और कनेक्टिंग लिंक इस तरीके से दिया गया है, तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस होगा जब इनिशियल स्टेजेस के अंदर सिमिलैरिटीज़ है। जब एम्ब्रियोज जो है वो क्या है? सिमिलैरिटीज़ बताते हैं, मुतशाबहत बताते हैं, तो हम इसे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बींग। इंसानों के अंदर कौन सा उज़ू जो है ये आसारी उज़ू कहलाता है? तो देखिए, आसारी उज़ू यानी कि हम जिसे नाकारा उज़ू कहते हैं। विजडम टीथ है, यानी कि जो अक्ल दाढ़ है, उसके बाद ईयर मसल है, कान के जो मसल्स हैं, बॉडी हेयर्स है, ये अपेंडिक्स है। इस तरीके से मुख्तलिफ मिसालें हम लोगों को दी गई हैं, तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोटीन लोकेटेड इन बोन्स इज़। हड्डियों के अंदर कौन सी प्रोटीन है? तो हड्डियों में ऑसिन प्रोटीन होती है, तो जवाब होगा डी, ऑसिन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ NADH2। NADH2 के बनाने के लिए कौन सी विटामिन ज़रूरी है? तो NADH2 के लिए विटामिन B3 ये ज़रूरी होती है। डैश सेल डिवाइड बाय माइटोसिस। माइटोसिस से कौन से सेल डिवाइड होते हैं? देखिए, सोमैटिक सेल यानी कि बॉडी सेल जिसे हम कहते हैं, गैमेट्स होते हैं यानी कि जवाजे हैं, तीसरा दिया हुआ है स्टेम सेल्स। तो ऑप्शन ए सोमैटिक सेल और ऑप्शन सी स्टेम सेल, ये माइटोसिस से क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं, तकसीम होते हैं। जवाब होगा बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट स्टेप ऑफ कैरियोकाइनेसिस इज़। कैरियोकाइनेसिस यानी देखिए दो होते हैं डिवीज़न के अंदर, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है, जब मरकज़ी की तकसीम होती है, इसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और कैरियोकाइनेसिस की पहली फेज़ जो है वो प्रोफेज़ है, उसके बाद आती है दूसरी मेटाफेज़, फिर आता है एनाफेज़ और उसके बाद आता है टीलोफेज़। तो पहला जो फेज़ है उसे हम प्रोफेज़ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का कौन सा हिस्सा नहीं है? तो देखिए, एनाफेज़ हिस्सा है, प्रोफेज़ हिस्सा है, साइटोकाइनेसिस हिस्सा है, डिप्लेटिन ये हिस्सा नहीं है, तो 8वीं का जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, वी गेट डैश एनर्जी फ्रॉम लिपिड्स। लिपिड से हमें कितनी एनर्जी मिलती है? तो याद रखें, 1 ग्राम लिपिड से हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, तो जवाब होगा 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। लिपिड्स यानी क्या होती हैं? चर्बी होती है। देखिए, आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स का भी दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट्स से कितनी मिलती है, तो ये भी क्या है? क्वेश्चन आप लोगों को आ सकते हैं। नेक्स्ट, इन ह्यूमन देयर आर डैश पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम। अब देखिए, इंसानों में कितनी जोड़ी क्रोमोजोम पूछ रहा है, तो याद रखें इंसानों में 46 क्रोमोजोम है। 46 क्रोमोजोम यानी कि 23 पेयर्स, 23 की जोड़ी। अगर पेयर्स पूछ रहा है तो 23 पेयर्स, 23 जोड़ियाँ लिखना पड़ेंगी, और सिर्फ क्रोमोजोम पूछ रहा है तो 46 क्रोमोजोम। तो जवाब होगा, पेयर्स पूछ रहा है तो 23, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है, कसीर क़ल्बी हैवानात की बात कर रहा है, जिसके अंदर ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है कह रहा है। अब फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट बनना, जैसे स्पायरोगायरा के अंदर दिया गया है कि स्पायरोगायरा की जो रश्तक जो है वो क्या होते हैं? फ्रैगमेंट्स होते हैं, टूटते हैं और फिर बनता है, तो ये भी नहीं है। रीजनरेशन यानी तजदीदकारी, फिर से बनना, जैसा कि प्लानेरिया के अंदर है। बडिंग जो है हाइड्रा के अंदर भी दी गई है। लेकिन बाइनरी फिजन जो है, तकसीम दोई जो है, ये अमीबा के अंदर हम देखते थे। अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, इनके अंदर इनका जिस्म एक जो पार्ट है वो डिवाइड होकर 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा है। तो ये बाइनरी फिजन जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, तो जवाब होगा बाइनरी फिजन। अगला क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड कौन सा है? अब स्टिग्मा, एंथर, स्टाइल और ओवरी। देखिए, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा ये फीमेल का पार्ट है, लेकिन एंथर जो है ये मेल का पार्ट है, नर का पार्ट है, तो ऑप्शन होगा
बी एंथर। क्वेश्चन नंबर 13, एट द टाइम ऑफ बर्थ देर आर डैश साइट इन द ओवरी ऑफ द फीमेल फिटस। जब फीमेल फिटस होती है, जब बच्ची जो है डेवलप हो रही है, लड़की है, तो पैदाइश से पहले ही उसके अंदर 2 से 4 मिलियन oocyte यानी कि एग्स मौजूद होते हैं, जो मैच्योर नहीं होते, लेकिन पैदाइश से पहले ही उसके अंदर 2 से 4 मिलियन oocytes होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 डैश मॉडर्न रेमेडियल टेक्निक इज़ यूज्ड इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन द यूटरस। देखिए, किसी फिमेल के अंदर जो है यूटेरस के अंदर, रहम के अंदर यानी बच्चादानी के अंदर क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, इम्प्लांटेशन नहीं होता। इम्प्लांटेशन यानी कि जो फिटस होता है, जो बच्चा होता है, वो क्या है, यूट्रस की दीवार से क्या हो जाता है, चिपक जाता है, और उसके बाद 9 मंथ तक बेबी का जो डेवलपमेंट होता है, जो बर्थ तक, वो वहीं पर क्या है, रहता है। तो जिन औरतों के अंदर यूटेरस के अंदर प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या करते हैं कि एक मदर को, एक माँ को जो है वो क्या है, किराए पर लेते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, सरोगेट मदर कहेंगे, और ये टेक्निक को हम जो है सरोगेसी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है हमारा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो ऑकर्स इन। इम्प्लांटेशन यानी कि चिपक जाना। जो एम्ब्रियो होता है, जो बच्चा होता है, वो चिपक जाता है, तो थैली से क्या हो जाता है, वो चिपक जाता है, यूट्रस से चिपक जाता है, यानी कि रहम जो है, इससे क्या हो जाता है, वो चिपक जाता है। ये 15 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16, इन ह्यूमन्स स्पर्म प्रोडक्शन ऑकर इन द ऑर्गन। तो इंसानों के अंदर स्पर्म कहाँ बनते हैं, तो स्पर्म बनते हैं टेस्टिस के अंदर। तो यहाँ पर जो है फोर्टे टेस्टिस जो है इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, प्रेग्नेंट मदर सप्लाइज नरिशमेंट फॉर हर फीटस थ्रो। माँ जो है, प्रेग्नेंट माँ जो है, अपने बच्चे को नरिशमेंट दे रही है, ग़िज़ा दे रही है, तो वो देने वाला जो पार्ट है, वो उसे हम क्या कहते हैं, प्लासेंटा, उर्दू में हम मशमिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, डैश ट्विंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल एम्ब्रियो। एक एम्ब्रियो से, सिंगल एम्ब्रियो से जो ट्विंस बनते हैं, जो जुड़वा बनते हैं, इसे हम मोनोजाइगोटिक ट्विन कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, पूल एंड ग्रेन आर फाउंड बाय डैश डिवीजन ऑफ लोक्यूल्स ऑफ एंथर्स। पूल एंड ग्रेन बन रहे हैं एंथर के अंदर, तो ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहेंगे, मियोसिस है। तख्लीली तकसीम के ज़रिए पूल एंड ग्रेन जो है बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाय सेल डैश सेल डिवीज़न। असेक्सुअल पूछ रहा है, यानी गैर जिनसी तौलीद जो है ये हो रही है, तो कौन से डिवीज़न से होती है, ये माइटोटिक डिवीज़न से होती है। क्वेश्चन नंबर 21, द मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन पैरामीशियम। अब पैरामीशियम के अंदर कौन सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए पैरामीशियम अपनी बॉडी को 2 हिस्सों में क्या कर लेता है, तकसीम कर लेता है। तकसीम 2 ही है, यानी बाइनरी फिजन है, मगर वो अपनी बॉडी को पैरामीशियम आड़ा तकसीम करता है, इस वजह से ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। उसके बाद अगर लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन की बात आए, यानी कि खड़े की अगर कभी बात आती है, तो हमें जो है वो यूग्लिना की एग्जांपल देखेंगे कि लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन हमें यूग्लिना में नज़र आता है, और सिंपल बाइनरी फिजन की अगर बात करें तो ये हमें अमीबा में नज़र आता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, इन मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स। मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम का नंबर आधे हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, आंसर होगा हाफ। क्वेश्चन नंबर 23, जनरली एवरी मंथ डैश ओवम इज रिलीज इन द एब्डोमिनल कैविटी अल्टरनेटली फ्रॉम ईच ओवरी। फीमेल के अंदर हर महीना जो है 14 डेज जो होता है पीरियड का, उसके अंदर हर ओवरी से सिर्फ एक एग निकलता है, एक ओहम निकलता है, तो आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 24, डैश इज प्रेजेंट इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है कि ऐसा फूल जिसके अंदर सिर्फ एक सेक्स मौजूद है, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, यानी या तो एंड्रोशियम होंगी, यानी कि आदमी है, मेल है, नर है, और गायनोशियम है, फीमेल है। क्वेश्चन नंबर 25, डैश इज अ केमिकल फैक्टर ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट। तो अबायोटिक कंपोनेंट का जो केमिकल फैक्टर होता है वो कौन सा है, देखिए एयर नहीं है, वाटर नहीं है, सनलाइट नहीं है, तो क्या है फिर, न्यूट्रिएंट्स। क्वेश्चन नंबर 26, डैश इज ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम जिसे कहते हैं जिसके अंदर कार्बन मौजूद होता है, और इनऑर्गेनिक जो होता है उसमें कार्बन मौजूद नहीं होता, ये बात याद रखिए। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है, प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, डैश इज़ अ रेयर स्पेसीज। कौन सी स्पेसीज ये रेयर होती है, यानी कि जो अब क्या है खतरे पे
आ चुकी हैं, रेयर है, तो याद रखें मस्क डीर। क्वेश्चन नंबर 28, डैश इज इंटरडिटर्मिनेंट स्पेसीज। इनडिटर्मिनेट स्पेसीज, अब देखिए आप लोगों को जो है इनडिटर्मिनेट स्पेसीज के बारे में है, रेयर स्पेसीज के बारे में है, तो उनके एग्जाम्पल्स आप लोगों को दिए गए हैं। इंडेंजर्ड स्पेसीज के बारे में है, तो इनडिटर्मिनेट स्पेसीज जो है वो है जायंट स्क्वायरल। क्वेश्चन नंबर 29, ऑकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पेसीज इज कॉल्ड डैश डाइवर्सिटी। तो सेम स्पेसीज के अंदर जब हमें क्या डाइवर्सिटी नज़र आती है, इसे हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इन मॉडर्न सिविलाइजेशन डैश हैज़ बिकम अ प्राइमरी नीड। आज के मॉडर्न सिविलाइजेशन के अंदर सबकी जो प्राइमरी नीड है वो है एनर्जी यानी तवानाई। क्वेश्चन नंबर 31, मोस्ट इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट है जहाँ से हम बिजली पैदा करते हैं, पावर बनाते हैं, वो सब की सब मैक्सिमम जो है कौन से प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32, द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज इन्वेंटेड बाय। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है, जो कानून है, ये किसने इन्वेंट किया है, तो ये माइकल फैराडे ने किया है। क्वेश्चन नंबर 33, इन द पावर प्लांट बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर एनर्जी डैश इज यूज टू रोटेट द जनरेटर। अब जो न्यूक्लियर एनर्जी के बेसिस पे जो पावर प्लांट चल रहे हैं उसको घुमाने के लिए स्टीम टरबाइन का यानी कि भाप के जो टरबाइन है उसका इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन अ न्यूट्रॉन इज बम्बार्डेड ऑन एन एटम ऑफ यूरेनियम डैश न्यूट्रॉन जनरेटेड इन द प्रोसेस। अब ये देखिए यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करने पर यूरेनियम जो है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, और तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फिजन कहते हैं हम, इंशकाक कहेंगे, और इसके अंदर 3 न्यूट्रॉन जो है वो जनरेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, काइनेटिक एनर्जी इन द फ्लोइंग वाटर ड्राइव्स डैश जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो बहता हुआ पानी है इसकी काइनेटिक एनर्जी से टरबाइन घुमाए जाते हैं और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विंड टरबाइन विद कैपेसिटी आर कमर्शियली अवेलेबल। तो विंड टरबाइन जो है इनकी कैपेसिटी कितनी है, 1 किलोवाट से 7 मेगावाट, ये कमर्शियली अवेलेबल विंड टरबाइंस है। क्वेश्चन नंबर 37, सोलार फोटोवोल्टाइक सेल कन्वर्ट द सोलार रेडिएशन इनटू द डैश एनर्जी। अब फोटोवोल्टाइक सेल यानी कि वो सेल्स जो लाइट एनर्जी को, सोलार एनर्जी को, सूरज की रोशनी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो शमसी तवानाई है उसे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, अ सिलिकॉन सोलार सेल ऑफ डायमेंशन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर जनरेट अ करंट ऑफ अबाउट। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का जो सोलार सेल होता है वो 30 मिली एम्पियर इतना करंट प्रोड्यूस करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, अ सिलिकॉन सोलार सेल ऑफ डायमेंशन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर जनरेट डैश पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर वोल्टेज पूछ रहा है, ऊपर के क्वेश्चन में करंट पूछ रहा था, तो 30 मिली एम्पियर करंट जनरेट करता है और 0.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज जनरेट करता है। क्वेश्चन नंबर 40, इन न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूट्रॉन और बम्बार्डमेंट ऑन द एटम्स ऑफ। न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो न्यूट्रॉन है वो यूरेनियम 235 के ऊपर उनका बम्बार्डमेंट किया जाता है और इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन कहते हैं यानी कि इंशकाक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, माई बॉडी इज़ सॉफ्ट एंड स्लिमी हैंस आई रेफर्ड एज। अब यहाँ पर जो है ये ऑर्गेनिज्म के बारे में दिया गया है, जैसे कि किंगडम एनिमालिया के अंदर आप लोगों को 10 फाइलम दिए हैं, पोरीफेरा, सैलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्स, एशहेल्मिन्स, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, इकिनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि मेरी बॉडी जो है वो बहुत सॉफ्ट है, स्लिमी है, तो ये कौन से ऑर्गेनिज्म है, कौन से फाइलम के अंदर है, तो ये मॉलस्का है, मॉलस्का यानी नरम जिस्म वाले। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हर्माफ्रोडाइट एनिमल। हर्माफ्रोडाइट एनिमल जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों भी मौजूद हैं, तो इसकी एग्जाम्पल है डोलियोलम। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन रीजनरेट इट्स ब्रोकन बॉडी पार्ट। यानी कि रीजनरेशन बताता है, यानी अगर इसकी बॉडी के हम कितने पार्ट किए हैं तो हर एक बॉडी पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा। जैसा कि प्लानेरिया के अंदर है उसी तरीक़े से स्टारफिश के अंदर है, तो स्टारफिश भी जो है वो रीजनरेशन बताती है। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वार्म ब्लडेड एनिमल्स। होम्योथर्म्स वार्म ब्लडेड है, गर्म खून के जानदार कौन से हैं इसमें से, तो ये बैट है, चिमगाडर है। माई बॉडी इज़ डैश शेप टू मिनिमाइज अ वाटर रेजिस्टेंस। मेरी बॉडी जो है कौन से शेप की होनी चाहिए कि मैं पानी को क्या करूँ, मज़ाहमत को क्या है कम करूँ। तो देखिए पानी के अंदर रहने वाला ऑर्गेनिज्म जो जानवर है वो कौन है, मछली है, और मछली की बॉडी कैसी होती है,
कश्ती नुमा होती है, जिसे हम स्पिंडल शेप्ड कहेंगे। तो 45 का आंसर होगा स्पिंडल शेप्ड। क्वेश्चन नंबर 46, डैश एनिमल इज कॉल्ड एज ए फ्रेंड ऑफ फार्मर। किसान का दोस्त किसे कहते हैं? हम अर्थवर्म को, केचुए को कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ अ हार्ड कैलकैरियस शेल। कौन सा ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो बॉडी का जो शेल होता है, जो खौल होता है, वो सख्त होता है, कैलकैरियस होता है? तो ये है बाइवॉल्व। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, डैश एसिड इज़ यूज इन प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स के बनने के लिए कौन सा एसिड ज़रूरी है? तो लैक्टिक एसिड ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 49, नाउ अ डेज डैश आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डायरिया एंड ट्रीटमेंट ऑफ पोल्ट्री ऑल्सो। तो आज के दौर में जो है डायरिया है और उसी तरीके से पोल्ट्री के अंदर ट्रीटमेंट के लिए है जो प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोबायोटिक्स के अंदर क्या है? दही है, उसी तरीके से अजिनोमोटो है और बहुत सारी जो है चाइनीज़ फूड है, ये प्रोबायोटिक्स के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, योगर्ट इज़ अ मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ। योगर्ट इज़ अ मिल्क प्रोडक्ट, यानी कि दही जो है वो हम बनाते हैं, दूध का प्रोडक्ट है, और किसकी मदद से? जो बैक्टीरिया है उनका नाम है लैक्टोबैसिलाई। क्वेश्चन नंबर 51, दैट्स अ पावरफुल एंटीबायोटिक अगेंस्ट द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। टीबी के इलाज के लिए जो एक हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही पावरफुल होती है, उसका नाम है रिफामाइसिन। क्वेश्चन नंबर 52, डैश इज यूज इन अ कमर्शियल बेकरी इंडस्ट्री। बेकरी के अंदर इस्तेमाल होने वाली जो ईस्ट है वो कॉम्प्रेस्ड ईस्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 53, डैश द सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द माइक्रोबियल प्रोसेसिंग दैट रोल्स एज अ आर्टिफिशियल स्वीटनर। आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पर काम करने वाला जो है वो कौन सा सब्सटेंस है? वो है xylitol। क्वेश्चन नंबर 54, एट द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट द ऑर्गेनिज्म इज इन द फॉर्म ऑफ द मास ऑफ द सेल विच इज़ ऑलमोस्ट अलाइक, दोज सेल्स आर कॉल्ड एज। देखिए, जब भी डेवलपमेंट हो रही है, जब भी इंसान बन रहा है अर्ली स्टेजेस के अंदर, तो ऑर्गेनिज्म जो है वो मास ऑफ दिस सेल से बना है, सेल के गुच्छे से बना होता है, और वो तमाम सेल एक जैसे होते हैं, और वो सेल्स को हम क्या कहते हैं? स्टेम सेल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अब ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करना है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले, किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, किसी के दोनों किडनीज क्या हो गई है? ख़राब हो गई है, और इसे हमें क्या करना है? किडनी देना है। तो सबसे पहले तो ज़रूरत किसकी रहेगी? ब्लड ग्रुप ऑफ रिसिपियंट जो है, जो देने वाला है उसका ब्लड ग्रुप और लेने वाले का ब्लड ग्रुप जो है वो सेम होना चाहिए। उसके बाद देखा जाएगा कि डोनर जो है, जो दे रहा है, इसे हम डोनर कहेंगे, दाता कहेंगे, और लेने वाला को हम सारिफ कहेंगे, रिसिपिएंट कहेंगे। तो उसके अंदर कुछ बीमारी वगैरह है क्या देने वाले के अंदर? तो डिसीजेज ऑफ डोनर भी देखना चाहिए। उसके बाद एज ऑफ डोनर देखा जाता है, यानी कि उम्र क्या है। जनरली जो है हम सेम एज ग्रुप के जो है ऑर्गेनिज्म और जो है डोनर और रिसिपिएंट लेते हैं। तो एज भी है और डोनर के अंदर डिसीज़ भी देखना होगा, और डोनर का जो ब्लड ग्रुप है और रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप है वो मैच होना चाहिए, यानी तमाम जो रिक्वायरमेंट हमें देखना होंगी। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56, अवेलेबिलिटी ऑफ डैश इज इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। यानी कि उज़ू जब कोई क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है? देने वाला होना चाहिए, यानी कि डोनर, ये एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन नंबर 57, द डिसीज रिलेटेड विद द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन इज। इंसुलिन की सिंथेसिस से रिलेटेड जो बीमारी है वो कौन सी है? वो है डायबिटीज़, यानी कि शुगर की बीमारी जो है, जिसके अंदर इंसुलिन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 58, ट्रांसजेनिक रॉ पोटैटो जनरेट एन इम्यूनिटी अगेंस्ट द डैश डिसीज। अब जो ट्रांसजेनिक रॉ पोटैटोज जो बनाए जा रहे हैं, आर्टिफिशियल जो बनाए जा रहे हैं, इसके अंदर एक टाइप की इम्यूनिटी है जो कौन सी बीमारी से लड़ने के लिए है? कॉलरा के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 59, डैश हैज़ अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द यूएसए। यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर, यूएसए के अंदर जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन लाने वाले कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसे हम सब्ज़ इनकलाब कहते हैं, तो सब्ज़ इनकलाब का बानी, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि सब्ज़ इनकलाब का बानी कौन है? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है। क्वेश्चन नंबर 60, मेथड लाइक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट आर मेनली यूज्ड फॉर। ये जो मेथड है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या है? कि आर्टिफिशियल तौर पर जो है सीमेन जो है, जो स्पर्म्स जो है, वो क्या किए जाते हैं? डाले जाते हैं, या फिर डायरेक्टली एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ये एनिमल हस्बेंड्री के अंदर किया जा रहा है, जानवरों के अंदर जो है इनकी आबादी बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मवेशी पालन। उसके बाद जो है 61, डैश इज़ द रिवॉल्यूशनरी इवेंट इन बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर क्लोनिंग। क्लोनिंग के बाद जो है एक नया इवेंट जो है आया है, इसे हम स्टेम सेल रिसर्च कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, बायोटेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड द टॉक्सिन्स विच इज़ फैटल फॉर डैश वॉज प्रोड्यूस्ड इन लीव्स एंड बॉल्स ऑफ कॉटन। तो
तो बायोटेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड विद द टॉक्सिन विच इज़ फैटल फॉर बॉलवॉर्म, आंसर होगा बॉलवॉर्म। क्वेश्चन नंबर 63, सेल्स डैश स्टार्ट फ्रॉम द 14 डेज ऑफ कंसेप्शन। 14 दिन के बाद जो है कंसेप्शन होने के बाद सेल्स जो है वो क्या होना शुरू होते हैं, डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनकरेज द डैश फॉर इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी बाय लॉन्चिंग द प्रोग्राम NKM16। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्वा कल्चर की जो है इस प्रोग्राम को क्या किया है, इनकरेज किया है। इसके बाद डैश आर प्रेजेंट इन द अम्बिलिकल कॉर्ड बाय विच द फीटस इज जॉइंट टू द यूट्रस ऑफ द मदर। जो बच्चा जो है, जो फीटस जो है अपनी माँ से क्या है जुड़ा हुआ होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड जो नाल है उसके ज़रिए जुड़ा होता है, और उसके अंदर कौन से सेल मौजूद होते हैं, स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, फॉर द पर्पज ऑफ प्रिजर्वेशन स्टेम सेल सैंपल आर केप्ट इन। तो स्टेम सेल्स जो है आजकल क्या कर रहे हैं, इसको हम प्रिजर्व करके रख रहे हैं, और फिर फ्यूचर में जब भी ऑर्गन्स बनाने की ज़रूरत होती है तो स्टेम सेल का यूज़ करते हैं। तो ये स्टेम सेल्स को लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर डालकर प्रिजर्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, फिनिल कीटाणुयूरिया अराइजेस ड्यू टू द जेनेटिक चेंजेस इन द डैश सेल। तो जब लीवर सेल्स के अंदर क्या होती है, कुछ जेनेटिक चेंजेस आते हैं, तो इससे हम फिनिल कीटाणुयूरिया ये वाली बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 68, डैश ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर हयाती खाद के तौर पर इस्तेमाल होने वाला कौन है, नॉस्टॉक है। नॉस्टॉक होता है, एनाबीना होता है, तो ये वाले जो है बैक्टीरिया होते हैं, ये बायो फर्टिलाइजर के तौर पे काम करते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, हवा की नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, अल्कोहल कंजम्पशन मेनली अफेक्ट द डैश सिस्टम। अब अल्कोहल यानी कि शराब पीने वाला शख्स जो है ये क्या है, अपने आप को बैलेंस नहीं रख पाता, इधर उधर लुढ़कता है। इस वजह से है कि उसका जो शराब है उसके दिमाग के ऊपर असर करती है, सेरिबेलम पे असर करती है, यानी कि अफेक्ट द नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 70, लाफ्टर क्लब इज़ रेमेडी टू ड्राइव अवे। आजकल हम देख रहे हैं कि लाफ्टर क्लब है कि एक लोग जो लोग हैं वो क्या करते हैं, किसी प्लेस पर जाके है ज़ोर ज़ोर से कहे लगाते हैं। तो ये किस लिए कर रहे हैं, ये स्ट्रेस को दूर करने के लिए, टेंशन को कम करने के लिए। इट इज़ अ रेमेडी टू ड्राइव अवे द स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 71, डैश हेल्प्स टू इम्प्रूव द कॉन्सेंट्रेशन इन स्टडीज़। स्टडीज़ के अंदर अगर क्या है कॉन्सेंट्रेशन लाना है, तवज्जो मरकूज़ करनी है, तो क्या है मेडिटेशन करना होता है, मुराक़बा करना होता है। क्वेश्चन नंबर 72, डैश इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्गर इन केस ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के अंदर जो बच्चे हैं बलूगत की उम्र में आए हैं, तो उनके अंदर जो है सबसे ज़्यादा असर किसका होता है, तो ये उम्र के अंदर सबसे ज़्यादा असर जो है वो उनके हम उम्र दोस्तों का होता है, पीयर ग्रुप का असर बच्चों पर ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 73, आवर डैश हैज़ बीन चेंज टू सम एक्सटेंट इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी। आज के दौर की टेक्नोलॉजी के अंदर हमारी लाइफ स्टाइल बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गई है। क्वेश्चन नंबर 74, हॉबीज़ लाइक डैश पेट एनिमल्स हेल्प्स टू क्रिएट अ पॉजिटिव माइंडसेट। हॉबीज़ लाइक रेयरिंग पेट एनिमल्स, रेयरिंग यानी कि पालना। जब हम क्या करते हैं, जानवरों को पालते हैं, तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट आता है। क्वेश्चन नंबर 75, कंटिन्यूअस कंजम्पशन ऑफ डैश सब्सटेंसेज यूज द कार्सिनोजेनिक स्पेशली ऑन द माउथ एंड द लंग। कार्सिनोजेनिक यानी जिसे हम क्या कहते हैं, कैंसर प्रोड्यूसिंग, वो चीज़ें जिसकी वजह से कैंसर होता है इसे हम कार्सिनोजेन कहते हैं। तो किसकी वजह से, कौन सी चीज़ें ज़्यादा लेने की वजह से मुंह का और लंग्स का कैंसर होगा, तो ये है टोबैको लाइक, तंबाकू की चीज़ें हैं, सिगरेट नोशी कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या होगा, माउथ और लंग का कैंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76, अल्कोहलिक पर्सन लैक द डैश थिंकिंग। अल्कोहल पर्सन के अंदर रैशनल थिंकिंग नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 77, डैश में अराइज ड्यू टू द एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन की वजह ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से क्या होगा, हेडेक होगा, सर में दर्द होगा, प्रॉब्लम इन विज़न, आँखों में तकलीफ होगी, नज़र में मसला हो जाएगा, जॉइंट पेन होगा, जोड़ों में दर्द होगा। ऑल ऑफ द अबव तमाम ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 78, लीकर इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम। लीकर यानी कि क्या है, जिसे हम मशरूबात कहते हैं, तो ये अल्कोहल से बनाए जाते हैं। बहुत सारे इनके नाम दिए हैं, विस्की है, रम है, ब्रांडी है, तो ये जो लिकर्स है ये अल्कोहल से बनाए जाते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 79, सलाम मुंबई फाउंडेशन रन द प्रोग्राम फॉर डैश इन स्लम एरिया। सलाम मुंबई फाउंडेशन जो है ये मुंबई के जो स्लम एरियाज़ हैं इसके अंदर जो है क्या कर रही है, अपने प्रोग्राम्स चला रही है रिलेटेड टू द एजुकेशन।